ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देखिए बरसे हैं। ब्रिटेन के जंग में शामिल ना होने की आलोचना यहां पर की है और आरोप लगाया है कि कीर स्टारमर का फैसला ब्रिटेन के इस्लामिक वोटर्स का साथ देने के लिए आया। ट्रंप का कहना है कि पीएम कीर स्टारमर मुस्लिम वोटर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच आई दरार पर ट्रंप ने दुख भी जाहिर किया। बता दें कि ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होने का यह फैसला लिया है। पीएम कीर स्टारमर का कहना है कि सबसे अच्छा रास्ता बातचीत से समझौता यहां पर करना है। ऐसे में साथ ना देना युद्ध में अब ये डोनाल्ड ट्रंप को चुभ चुका है और वो कह रहे हैं कि एक दरार के तौर पर है अब ये दोस्ती में। और देखिए कौन सा देश किस तरह इस जंग की जद में आ गया है, अब वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मुल्क तो ईरान खुद है जो इस वक्त वॉर का एपिसेंटर है और अमेरिका इजराइल से सीधी टक्कर यहां पर ले रहा है। दूसरा इजराइल है, जाहिर सी बात है, जिसके जरिए ये अटैक यहां पर किया गया, जिसने ईरान पर सबसे पहला वार किया और अमेरिका की मदद से ईरान पर अभी भी ताबड़तोड़ ये हमले जारी है। और इस जंग का असल प्लानर अमेरिका, जो फिलहाल ऑल आउट के मूड में नजर आ रहा है, यानी कि पूरी तरह से खात्मे का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ निर्णायक ये जंग है, जिसमें खामनेई के खात्मे के साथ एक कामयाबी जरूर हाथ यहां पर लगी है। लेकिन बहुत से देश अब इसमें कूदे हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन ईरान में अमेरिका इजराइल के ये हमले जो हैं, अब इसका एक ताजा वीडियो भी आपको दिखाते हैं जहां अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले के बाद पश्चिमी तेहरान में किस तरह से आग लग गई है, जिसके बाद धुएं का ये गुब्बार देखने को मिला। और इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह आग लगी है उससे बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अब देख लीजिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी मौत का ये धुआं आपको युद्ध क्षेत्र से नजर आएगा। और इस जंग में ट्रंप का मकसद क्या है? 4 हफ्ते की टाइमलाइन का मतलब क्या है? क्या अमेरिका ने अपना कोई टारगेट यहां पर मिस कर दिया है या वो ईरान युद्ध को किसी फेज में लड़ने वाला है? क्या ये जंग ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए या फिर असली लड़ाई होर्मुज पर दबदबे की है? ट्रंप ने डिजाइन कर लिया पूरा युद्ध प्लान। चेंज रिजीम या एक्टिव होगा न्यूक्लियर प्लान। जंग के चौथे दिन ईरान की राजधानी तेहरान फिर धमाकों से दहल गई। अमेरिका के मिसाइल अटैक के बाद तेहरान के आसमान काले धुएं के साए से सहम गए। पलटवार करते हुए ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया। इधर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार ठिकानों को धमाके से उड़ा दिया। बदले की आग में जल रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. क्या ट्रंप शुरुआती हफ्तों में मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ेंगे? क्या अगले हफ्ते B-2 बॉम्बर और कैरियर एयर स्ट्राइक का फुल डिप्लॉयमेंट होगा?
अमेरिका की मिसाइलों ने ईरान के IRGC हेडक्वार्टर को धमाके में उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें थर्राने लगी। इलाका ईंट भट्टी की चिमनी से निकलने वाले काले धुएं से भर गया। अमेरिका के टारगेट पर ईरान की मिलिट्री बेस और सैन्य ठिकाने थे। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान के नतांज में परमाणु साइट पर मिसाइल दागी। सवाल यह है कि क्या वो फिर नतांज जैसे परमाणु ठिकानों पर वार करेंगे। जून 2025 में इसी ठिकाने पर अमेरिका ने अपने बॉम्बर से तबाही मचाई थी। एक बार ये ठिकाना फिर ट्रंप के टारगेट पर है। Ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. Never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed